नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पर्यटन त्रिकोण काफी प्रसिद्ध है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। एक है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में 3 जिले होते हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये यहाँ पे जोधपुर है, ये जैसलमेर है और ये बीकानेर। राजस्थान की बात है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक होता है स्वर्णिम त्रिकोण, जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसमें यूपी, दिल्ली और राजस्थान की भूमिका होती है। यूपी से इसमें आगरा आया और दिल्ली आया, और राजस्थान से इसमें जयपुर आया। आगरा, जयपुर और दिल्ली को मिलाते हुए स्वर्णिम त्रिकोण की स्थापना की गई। गोल्डन ट्रायंगल की तरह सिल्वर ट्रायंगल भी है, रजत त्रिकोण, चांदी का त्रिकोण। इसमें मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु होता है। आइए देखिए, हम सर्किट्स की बात कर लेते हैं। पर्यटन सर्किट, अभी हम लोगों ने बात की थी पर्यटन त्रिकोणों की, अब हम बात कर रहे हैं पर्यटन सर्किटों की। कुछ खास इलाकों को जोड़कर कुछ सर्किटों का निर्माण किया गया ताकि आसानी से उसको पर्यटन से सीधे सीधे जोड़ा जा सके। एक आपके सामने होता है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ जयपुर क्षेत्र का एक प्राचीन परंपरागत नाम है। इसमें क्या आता है? जयपुर आता है, आमेर आता है, सामोद, रामगढ़ और आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी यानी दौसा में जो है उसकी चांद बावड़ी। इस इलाके को ढूंढाड़ सर्किट के नाम से जाना जाता है। ये दर्शनीय स्थल होते हैं। अलवर सर्किट में क्या आता है? अलवर आएगा, और अलवर में देखने लायक सिलीसेड है और सरिस्का है। तो अलवर सर्किट में सिलीसेड और सरिस्का आप लोगों को पता है। सिलीसेड और सरिस्का की लोकेशन कहाँ है? अलवर जिले में है, इसलिए अलवर सर्किट में सिलीसेड और सरिस्का, ये जवाब होगा। भरतपुर सर्किट में भरतपुर को रखा गया, डीग को रखा गया और धौलपुर को रखा गया। भरतपुर सर्किट है। कभी कभी प्रश्न ऐसा हो सकता है कौन सा सर्किट है या कौन सा सर्किट नहीं है, पर्यटन विभाग के अनुसार। इस दृष्टि से आप याद रखेंगे। और दूसरा, इन सर्किटों में शामिल इलाके या साइट्स कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब है रणथंबोर सर्किट। सवाई माधोपुर इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना रणथंबोर है। हालांकि रणथंबोर की लोकेशन सवाई माधोपुर में, लेकिन पूछा जा सकता है रणथंबोर सर्किट किस जिले में है। यह आसान सा सवाल है, इसको आप जवाब दे देंगे। इसमें टाइगर रिजर्व आता है, बाघ परियोजना, और साथ में टोंक का भी कुछ इलाका आता है रणथंबोर सर्किट में। वो उसका पड़ोसी जिला है, पड़ोसी इलाका है। इसी तरह से माउंट आबू सर्किट में रणकपुर आता है, जालोर आता है और माउंट आबू का इलाका आता है। रणकपुर, रणकपुर पाली में है, जालोर का इलाका आता है और माउंट आबू का एरिया इसके अंतर्गत आता है। मेरवाड़ा सर्किट, मेरवाड़ा नाम है अजमेर का, और यहाँ पे इस मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर पुष्कर हो गया, मेड़ता हो गया, पाली जो उससे लगता हुआ इलाका है, और नागौर वह भी इससे लगता हुआ इलाका है। ये मेरवाड़ा सर्किट में के पार्ट हो गए। शेखावाटी सर्किट में ये 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। मूलतः इन्हीं 3 जिलों को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख लेंगे। शेखावाटी सर्किट में चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। अब आया मरु सर्किट। थोड़ी देर पहले आपने देखा था मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में 3 जिले, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 3 जिलों में यदि एक बाड़मेर को और जोड़ दिया जाए तो आपके सामने हो जाता है मरु सर्किट कंप्लीट। चलिए मेवाड़ सर्किट को भी देख लेते हैं। मेवाड़ सर्किट, उदयपुर चलना पड़ेगा, वहां आपको मेवाड़ के आसपास के इलाकों में आपको कुंभलगढ़ दिखता है, उदयपुर की विरासत नजर आती है। आपको नाथद्वारा है, चित्तौड़गढ़ है, जयसमंद है, डूंगरपुर के एरिया है। ये संपूर्ण इलाका मेवाड़ सर्किट के नाम से आपको मिलता है। फिर होता है मत्स्य सर्किट। मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश का आप जिक्र सुनते हैं, मत्स्य संघ का जिक्र आप सुनते हैं राजस्थान के एकीकरण के दौरान, और मत्स्य प्रदेश आप सुनते हैं प्राचीन जनपद काल के दौरान। ये मत्स्य सर्किट है, अलवर से संबंधित है। इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, इसलिए अलवर सर्किट की जो हमने बात की उसमें सरिस्का आता है और उसमें सिलीसेड आता है, लेकिन मत्स्य सर्किट में आता है अलवर और अलवर के साथ में विराटनगर। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है व्रजभूमि रिलीजन सर्किट, ब्रज क्षेत्र का धार्मिक सर्किट। इसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से आते हैं। इसके दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान में भी पाया जाता है और कुछ कुछ मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जिले कौन से हैं? अलवर है, भरतपुर है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर इस सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से नए सर्किट हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, इसमें क्या है? अलवर, बैराट, भरतपुर और धौलपुर, यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सर्किटों में देखे जा रहे हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी व झालावाड़ आ जाते हैं। 12 के अलावा शेष तीनों जिले हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत। तीर्थ सर्किट में क्या आता है? देखिए अजमेर, अजमेर में दरगाह है। पुष्कर, पुष्कर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ब्रह्मा मंदिर है, सरोवर है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का है। श्री महावीर जी जैन संप्रदाय के लिए। तो ये धार्मिक सर्किट है जिसमें ये इलाके आते हैं, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और श्री महावीर जी। बुद्धा सर्किट, देखिए बुद्धा सर्किट झालावाड़ में भगवान बुद्ध और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान है, उनके चिन्ह हैं। और इसी तरह से जयपुर का विराटनगर, ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र हुआ करता था। तो झालावाड़ और जयपुर के 3rd BC बिफोर क्राइस्ट, 3री सदी पूर्व, ईसा पूर्व, और 8 AD 8वीं शताब्दी तक बहुत सारे बौद्ध ऐतिहासिक स्थल थे। उनके लिए झालावाड़ और जयपुर के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, संरक्षित किया जा रहा है, ताकि इन संप्रदाय, इस धर्म से जुड़े हुए पर्यटकों को विशेष तौर पर आकर्षित किया जा सके। एक है मेगा डेजर्ट सर्किट। मेगा डेजर्ट सर्किट में मरुस्थल के बहुत सारे इलाके, इसमें जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, बीकानेर है, सांभर, जयपुर नागौर का इलाका, पाली और माउंट आबू में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं मेगा डेजर्ट सर्किल के नाम से। माउंट आबू तो पहाड़ है, लेकिन फिर यहाँ मेगा डेजर्ट सर्किल में क्यों? क्योंकि इस डेजर्ट के पास ही सिरोही की हम लोगों ने कई बार बात की कि इसके सिरोही के उत्तर पश्चिमी एरिया में मरुस्थल दिखाई देता है और बाकी एरिया में पहाड़ दिखाई देते हैं। तो माउंट आबू एक तरह से एक ब्रेकअप पॉइंट है, जहां से मरुस्थल भी आपको नजर आता है और जहां अरावली तो वहां पे है ही है। तो माउंट आबू को भी इसमें शामिल किया गया। अब पर्यटन विभाग के कुछ मेले और महोत्सवों की हम लोग बात कर लेते हैं, जहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एक है अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव, जैसलमेर को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जनवरी और फरवरी में सर्दी की ऋतु में, शीतकाल के दौरान ये महोत्सव होता है। पौष और माघ में, देशी महीनों के हिसाब से पौष माघ को ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से थोड़ा जनवरी फरवरी को ध्यान में रख लेंगे। मोटे तौर पर ये लोकेशन पूछी जाती है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका जवाब होता है जैसलमेर में। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय थार महोत्सव की जब बात आती है तो आपको बाड़मेर को ध्यान रखना होगा। मरु महोत्सव जैसलमेर में, उसका पड़ोसी जिला बाड़मेर, यहाँ होगा थार महोत्सव। और यहाँ भी बाड़मेर में भी जो प्रसिद्ध जगह है वो है किराड़ू, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। रेत के धोरों में ये शानदार फंक्शन चलते हैं माघ और फाल्गुन के टाइम में, शीतला सप्तमी से 3 दिन। वर्तमान में ये बंद है, लेकिन प्रश्न के लिए एग्जामिनर बिल्कुल आजाद है, वो आपको प्रश्न के द्वारा परेशान कर सकता है। ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर में, वैसे भी ऊंटों की उस्ता कला होती है, बीकानेर प्रसिद्ध है ऊंटों के लिए, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में, 14 और 15 जनवरी को। आज संयोग से उसी दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पौष में होता है हाथी महोत्सव, जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव के लिए आप जयपुर को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और मार्च में यानी फागुन के आसपास, होली के आसपास इसको मनाया जाता है। फिर है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ का नाम आते ही आप उदयपुर को नहीं भूल सकते हैं। मार्च अप्रैल में गणगौर के साथ चैत्र शुक्ल पक्ष में ये फंक्शन होता है, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ महोत्सव और लोकेशन उदयपुर। फिर है मारवाड़ महोत्सव। मेवाड़ का मतलब उदयपुर, मारवाड़ का मतलब जोधपुर पाली, तो मारवाड़ महोत्सव होगा जोधपुर में, ये ध्यान रखेंगे। जैसलमेर के लिए मरु, थार के लिए बाड़मेर और मारवाड़ के लिए हुआ जोधपुर, ये ध्यान रखेंगे। 15 से 16 अक्टूबर को आश्विन और कार्तिक मास के दौरान ये महोत्सव मनाया जाता है। फिर है शरद महोत्सव। देखिए माउंट आबू में दोनों तरह के, शीतकाल में भी और ग्रीष्मकाल में भी, ये पूरे साल भर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ होता है। तो शरद महोत्सव माउंट आबू में, और ये दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। इसी तरह से ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में, और ये मनाया जाता है मई जून में। लगभग 6 महीने का अंतर होता है। मई जून में भीषण गर्मी होती है, उस समय ग्रीष्म महोत्सव, और दिसंबर में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, इसलिए शरद महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है। इसी तरह से पतंग महोत्सव, ये कम से कम 2-3 दिन तो चलता ही है। हालांकि 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व पर जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में इसको खास, जयपुर और सीकर क्षेत्र में खास तौर पर मनाया जाता है। जयपुर इसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर के अलावा 2 इलाके और हैं, जैसलमेर और जोधपुर। सीकर जयपुर का पड़ोसी जिला है। पतंगबाजी यहाँ भी होती है कुछ हद तक, लेकिन पतंग महोत्सव के नाम से जो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 जयपुर, फिर जैसलमेर और जोधपुर। 14 जनवरी
पोष का महीना होता है, इसको ध्यान रखेंगे। मीरा महोत्सव, मीरा चित्तौड़गढ़ से ताल्लुक रखती थी मीराबाई, और मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। इसी के साथ अलवर महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। शायद ये प्रश्न ना होगा क्योंकि इसमें नाम में जवाब छुपा हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि कब मनाया जा सकता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तीज महोत्सव, तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध है ही है, और बिल्कुल राजसी सवारियां निकलती हैं राजसी अंदाज में, ठीक उसी तरह से जैसा रियासत काल में हुआ करता था, और देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। पूरा जयपुर इकट्ठा होता है, बहुत सारे विदेशी पर्यटक खासतौर पर इस तीज महोत्सव को देखने यहाँ पर पहुंचते हैं। इसी तरह से गणगौर महोत्सव भी जयपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की। तीज महोत्सव जयपुर, गणगौर महोत्सव जयपुर, लेकिन जैसे ही तीज के आगे कजली लगता है आपको जाना होगा बूंदी में। और उसके बाद है पुष्कर मेला, ये अजमेर में भरता है पुष्कर मेला। ब्रज महोत्सव, ये भरतपुर में होता है होली के आसपास। ठीक है, इसी तरह से बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में आदिवासियों का तीर्थ लगता है, जहाँ सोम, जाखम और माही नदियों का संगम होता है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम में ये टापू बन जाता है और ये आदिवासियों का तीर्थ होता है। ये जनवरी फरवरी के दौरान माघ पूर्णिमा के आसपास, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है और इसकी काफी धार्मिक मान्यता होती है। इसी तरह से चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा नाम सुनते ही आपको झालावाड़ जाना पड़ता है और झालावाड़ में चंद्रभागा मेला भरता है। डीग महोत्सव डीग में होगा और ये होता है भरतपुर में। इसी तरह से दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार मिले। यहां से भी प्रश्न आने की भरपूर संभावना होती है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार, ये हम राजस्थान को मिले हुए पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। एक मिला सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार, किसको मिला? राजस्थान को मिला 2019 में, और यह संपन्न हुआ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में। इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। पैसिफिक एशिया राइटर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान को सम्मानित किया गया, ये अवार्ड दिया गया राजस्थान को। कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार किसको मिला? राजस्थान को मिला। पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, थोड़ा राजस्थान को ध्यान रखेंगे। कहाँ मिला? जर्मनी के बर्लिन में। एक है बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पुरस्कार मिला जयपुर को, और इस लिस्ट में टॉप 20 के शहरों में जयपुर शामिल हो गया बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की सूची में। तो जयपुर ने ये बाजी मारी। फिर है पटवा ट्रेवल अवार्ड, ये भी एक विदेशी एजेंसी है, जर्मनी का बर्लिन, और इसमें जो हमारी पैलेस ऑन व्हील्स है, इसको टूरिस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर का के खिताब से नवाजा गया। ये भी राजस्थान को एक अवार्ड जाता है। ग्लोबल स्टार अवार्ड, ये किसको मिला? राजस्थान को मिला, बेस्ट स्टेट फॉर हेरिटेज डेवलपमेंट श्रेणी में। राजस्थान को मिला बेस्ट स्टेट फॉर हेरिटेज डेवलपमेंट श्रेणी में, क्योंकि हेरिटेज को हमने संरक्षित किया, हेरिटेज को हमने पर्यटन से जोड़ा, लोगों से जोड़ा, किलों को, दुर्गों को, हवेलियों को, और इस रूप में राजस्थान को ये अवार्ड मिल जाता है। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, यहां पर कभी कौन सी सेलिब्रिटी आकर के शादी करती है, विदेशी सेलिब्रिटी, देशी सेलिब्रिटी, कभी कैटरीना कैफ हो या और सेलिब्रिटीज हों, खूब सारी शादियां यहाँ पर रचाई गई बड़े लोगों के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा, और इस वजह से बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड भी राजस्थान को दिया गया है, नई दिल्ली में दिया गया। इसी के साथ ट्रेवल एंड लेंजियर इंडिया और दक्षिण एशिया अवार्ड से भी राजस्थान को नवाजा गया। फेवरेट सिटी इंडिया श्रेणी अवार्ड, इसमें जयपुर ने बाजी मारी। फेवरेट सिटी इंडिया श्रेणी अवार्ड जयपुर बाजी मारता है, और इसी के साथ कॉन्डे नेक्स्ट ट्रेवलर इंडिया अवार्ड भी दिया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आप भरपूर तैयारी करेंगे, आपको मेले महोत्सवों का ध्यान रखना है, कुछ सर्किटों का ध्यान रखना है, त्रिकोणों का ध्यान रखना है, और जो अवार्ड्स मिले इनका ध्यान रखना है। यूं परीक्षा में जो परीक्षक है उसके सामने अपार संभावनाएं होती हैं, अपार आयाम होते हैं जहां से वो आपको परेशान करे, लेकिन मोटी मोटी एक गाइडलाइन आप इस लेक्चर से ले पाएंगे और अपनी परीक्षा में अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख पाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।